हाँ बिल्कुल भाई, उस टाइम पे कुछ इशू हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आया, तो अभी रिशेड्यूल किया है दोबारा से क्लास को, देन अब आपके सामने है। ओके, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ओके, अब मेरे को सभी क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है। पहले लेटेंसी आ गई थी कुछ काफी सारी। तो चलिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पहले वो बात कर लेते हैं एक बार। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई, हरियाणा का भौगोलिक विभाजन पढ़ा था भाई, और किसके अनुसार पढ़ा था हमने पढ़ा था डॉक्टर जसबीर के अनुसार। अंकल जी थे अपने एक डॉक्टर जसबीर जी, डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भी? 8 भागों में। डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा को 8 भागों में बांटने का काम किया गया है। और जो डॉक्टर जसबीर सिंह हैं, इन्होंने क्या किया था, हरियाणा को 8 भागों में बांटा था और एक बुक के माध्यम से बांटा था। इनकी एक पुस्तक है, बुक है, बुक का नाम क्या है अभी, एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है ना, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ये पुस्तक थी डॉक्टर जसबीर के अनुसार, जो 1973 में लिखी गई थी, 1976 में विशाल पब्लिकेशन के द्वारा कुरुक्षेत्र से प्रकाशित की गई थी, है ना। डॉक्टर जसबीर सिंह जो है, ये क्या है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ज्योग्राफर है एक, ठीक है ना, ज्योग्राफी के विशेषज्ञ रहेंगे आपके कौन, डॉक्टर जसबीर सिंह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी। कहां पर? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। सभी को पता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी भी, है ना। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भाई इन 8 पार्ट्स में थे हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो कर चुके थे भाई शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक हिल्स कर चुके हैं, सॉरी शिवालिक श्रेणी, हिल्स नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर, शिवालिक श्रेणी। एक पार्ट्स कर चुके हम यहाँ पर भाई गिरिपाद मैदान, गिरिपाद के मैदान, और एक कर चुके हम लास्ट क्लास में भाई जलोढ़ के मैदान, ठीक है ना। ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अभी हमें बात करनी है भाई आगे, अगला जो आपका चौथा भाग आता है हरियाणा के भौगोलिक दृष्टि से डॉक्टर जसबीर के अनुसार, वो है आपका भी क्या, बाढ़ के मैदान, या बाढ़ के मैदान बोल लो या बाढ़ का मैदान, इसको मैं बाढ़ के मैदान ही लिख देता हूं, है ना, बाढ़ के मैदान। जो बाढ़ के मैदान है भाई, ये हरियाणा के पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। हरियाणा के पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग में है। उसके अलावा यमुना नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान बेट कहलाते हैं, और ये बेट मैदान जो है ना, यमुनानगर में है। कहां पे है भाई? यमुनानगर में और फरीदाबाद में है। यमुनानगर और फरीदाबाद में रहेंगे आपके बेट के मैदान। उसी के अलावा आगे हम बात करेंगे अब घग्गर नदी के द्वारा, घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान नैली कहलाते हैं। घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान नैली कहलाते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं अभी? नैली। अभी नैली की बात की जाए तो ये नैली भी कहा जाता है सिरसा में। कहां पर? ये नैली मैदान सिरसा में है। कहां पर अभी? ये सिरसा में रहेंगे आपके नैली मैदान। क्लियर है? यहां तक सभी को कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करूंगा आप लोगों से। उसके अलावा सिरसा में हो गए, इसी
मैदान, इन्हीं मैदानों में लिख देता हूं मैं, इन्हीं मैदानों में सरस्वती नदी के द्वारा, इन्हीं मैदानों में सरस्वती नदी के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर छछड़ा कहलाते हैं। लाए गए कंकड़ पत्थर छछड़ा कहलाते हैं। ठीक है ना भाई। इस नदी के द्वारा यदि कोई मतलब कोई पत्थर के टुकड़े, छोटे मोटे कंकड़ जो है वो लाए जाते हैं, तो उनको छचड़ा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? छचड़ा। ठीक है ना। और ये है ना, छचड़ा कौन कहते हैं भाई? यहाँ के आसपास के लोग, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है भाई? छछड़ा कहा जाता है। ये था आपका बाढ़ का मैदान। अपन आगे बात करते हैं। बाढ़ के मैदान के बाद आता है भाई अनकाई दलदल। पांचवा भाग है इसका भाई, अनकाई दलदल। अनकाई दलदल, ठीक है ना। अब सही चल रहा है ना? और मिला जी एक बार कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, क्योंकि अभी मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल टनाटन दिखलाई दे रहा है, बाकी आप बता देना क्योंकि यहाँ पे भी ओके है। देखिएगा, अनकाई दलदल की अगर मैं बात करता हूं, अनकाई दलदल जो है यह समुद्र तल से, यह समुद्र तल से लगभग 150 से 180 मीटर ऊंचा भाग होता है। ठीक है ना। 150 से 180 मीटर ऊंचा भाग होता है भी आपका। कौन सा? आपका अनकाई दलदल। यह हरियाणा के पश्चिमी भाग, या हरियाणा के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जबकि सिरसा के, जबकि सिरसा के दक्षिणी भाग में है। जबकि दक्षिणी, सिरसा के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। जबकि सिरसा के दक्षिणी भाग में ये पाया जाता है आपका। ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? उसके अलावा आगे बात करते हैं। अनकाई दलदल, अनकाई दलदल घग्गर नदी के कारण बनता है। अनकाई दलदल जो भाग है ये किस नदी के कारण बनता है भी? घग्गर नदी के कारण बनता है। ठीक है ना। पिक्चर में थोड़ा रुकावट है, बाकी मैनेज हो जाएगा। ओके जी। हाँ भाई, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। कोई ना, चलो देखते हैं अभी।
थोड़ा सा मैनेज कर लो आप लोग फिर, और क्या, अभी इतना ही कह सकता हूँ मैं। तब तो थोड़ी देर और झेल लो मेरे को, इतना ही कहूंगा फिर मैं। अगला लिखते हैं भाई हम तरंगित मैदान। इतना भी शुक्र है मैं आप लोगों को सारा का सारा लिखवा रहा हूं और बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा है बस। पांचवा भाग है इसका भाई, तरंगित बालू के मैदान। तरंगित 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 बालू के मैदान। तरंगित बालू के मैदान, ये मैदान, यह मैदान समुद्र तल से 3 से 15 मीटर की औसत ऊंचाई तक होते हैं। औसत ऊंचाई तक होते हैं, ठीक है ना। तरंगित बालू के मैदान कहां से कहां तक होते हैं अभी आपके? समुद्र तल से लगभग औसत ऊंचाई तक होते हैं अभी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल और मिला जी। उसके अलावा और क्या है इसके बारे में? इन मैदानों को लहरदार मैदान भी कहते हैं। इन मैदानों को क्या कहते हैं भी? लहरदार मैदान के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा को? तरंगित बालू के मैदानों को लहरदार मैदान भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। इस मैदान में रेत के टिब्बे पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है? रेत के टिब्बे पाए जाते हैं। रेत के टीले देखे होंगे ना आप लोगों ने, ऐसे उबड़ खाबड़ से ऐसे लहरें बनी होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बालू के तरंगित मैदान कहते हैं। और ये किस किस जिले में है? ये किन किन जिलों में? अभी अगर आपसे इनका एरिया पूछा जाए तो एरिया कौन सा रहेगा आपका भाई इनका? वो रहेगा जी भिवानी। भिवानी के अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हो गया, गुरुग्राम, और रहेगा भाई चरखी दादरी, और एक रहेगा आपका झज्जर। इनमें पाया जाता है आपका भी बालू तरंगित के मैदान या तरंगित बालू के मैदान, जिन्हें हम लहरदार मैदान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका तरंगित बालू के मैदान, ठीक है ना। उसके अलावा ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर तरंगित बालू के मैदान। अगला आपका आता है यहाँ पर बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान, छठा आपका जो 7वां भाग है भाई बालू के टिब्बे युक्त मैदान, ठीक है ना। 5वां था आपका अनकाई दलदल, छठा था आपका तरंगित बालू के मैदान, और आपका 7वां आता है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, ठीक है ना। सिरसा महेंद्रगढ़, सिरसा में नहीं आएगा ये, सिरसा में नहीं आएगा उर्मिला जी। सिरसा में आएगा आपका अब वाला बालू के मैदान,
ठीक है ना। बालू के टिब्बे युक्त मैदान जो है वो तरंगित नहीं आएगा, तरंगित आपका सिरसा में नहीं पड़ेगा, ठीक है, तरंगित आपका सिरसा में नहीं पड़ने वाला भाई। लिखेंगे आप इसके बारे में भाई, बालू के टिब्बे युक्त मैदान के बारे में, यह मैदान राजस्थान की सीमा के साथ लगने वाले, राजस्थान की सीमा के साथ लगने वाले जिलों में पाया जाता है, ठीक है ना भाई। ये कहाँ पाया जाता है आपका, राजस्थान के साथ जितने भी सीमा साझा होती है हरियाणा की, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं, यानी हरियाणा के यानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं आपके कौन से, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे हम, इन टिब्बों का निर्माण, इन टिब्बों का निर्माण राजस्थान से आने वाली, इन टिब्बों का निर्माण राजस्थान से आने वाली शुष्क हवा से होता है, ठीक है ना। राजस्थान से आने वाली शुष्क हवा से किसका निर्माण होता है, इन टिब्बों का निर्माण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन, इन्हीं टिब्बों के कारण, इन्हीं टिब्बों के कारण इन क्षेत्रों में, इन्हीं टिब्बों के कारण इन क्षेत्रों में भाई क्या होता है, इन्हीं टिब्बों के कारण इन क्षेत्रों में बावड़ी का निर्माण होता है, ठीक है ना भाई। इसीलिए क्या होता है भाई, ये टिब्बों का निर्माण मतलब इन्हीं टिब्बों के कारण क्या होता है, बावड़ियों का निर्माण होता है, ठीक है ना। हरियाणा में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, महेंद्रगढ़ के नारनौल को कहा जाता है बावड़ी का शहर, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है अभी इसके बारे में, उसके अलावा इसमें क्या है भाई, इसमें दलहन फसलें, इस क्षेत्र में दलहन फसलें, गेहूं, चना, बाजरा, टपकन सिंचाई के सहयोग से, दलहन फसलें गेहूं चना बाजरा आदि जो है भैया टपकन सिंचाई के द्वारा होती है, ठीक है ना। इनके द्वारा ये क्या होता है भाई, सिंचाई, टपकन सिंचाई के द्वारा दलहन गेहूं चना बाजरा यहाँ पर हो सकता है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा आता है भाई, एक तो हो जाएगा आपका सिरसा, सिरसा हो जाएगा, हिसार हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा, भिवानी के बाद आपका कौन सा हो जाएगा भाई, महेंद्रगढ़ हो जाएगा, उसके अलावा चरखी दादरी हो जाएगा, चरखी दादरी के अलावा आपका
रेवाड़ी हो जाएगा। रेवाड़ी के अलावा आपका यहाँ पे और कौन सा हो जाएगा भाई, झज्जर हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब में क्या होगा आपका भाई, बालू के टिब्बे युक्त मैदान मिल जाएंगे, ठीक है ना। बालू के टिब्बे युक्त मैदान कहाँ मिलेंगे आपका, इन क्षेत्रों में मिलेंगे, राजस्थान की पट्टी के साथ लगने वाले जिलों में, ठीक है ना। महेंद्रगढ़ में नहीं लगेंगे, महेंद्रगढ़ में पहाड़ी आ जाएगी। क्लियर है यहां तक। इसके बाद आगे आपका आता है अंतिम अरावली पर्वत श्रेणी जो है 8वां भाग। डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा का 8वां भाग जो है वो कौन सा भी आपका, वो आपका है अरावली। कोई ना, बाकी भाई ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है ना, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दी जाएगी। अगर ये कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐप के ऊपर इस क्लास का, है ना, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है ना उर्मिला जी। 8वां टॉपिक आपका अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी भी, तो अरावली की हम अब बात करने वाले हैं। यह हरियाणा के यह हरियाणा के दक्षिण भाग में है, जो हरियाणा का 3.09% भाग घेरे हुए है, जो हरियाणा का 3.09% भाग घेरे हुए है, और यह हरियाणा का 1366 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ठीक है ना भाई। हरियाणा का 1366 वर्ग किलोमीटर एरिया रहेगा किसका, अरावली का, जो हरियाणा के इन क्षेत्रों को घेरे हुए अभी। उसके अलावा इसकी औसत ऊंचाई इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। उसके अलावा और क्या याद रखेंगे हम इसके बारे में, अरावली पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसे अपशिष्ट पर्वत श्रेणी भी कहते हैं भी, इसे अपशिष्ट है ना, अपशिष्ट पर्वत श्रेणी यानी कि रेजिडुअल माउंटेन, जो घिसा पिटा पर्वत होगा, जो खत्म होने के कगार पे होगा, जिसकी एज खत्म होने वाली होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बोलेंगे। रेजिडुअल यानी कि अपशिष्ट पर्वत बोलेंगे दोस्तों। और ये क्या है भी आपका अरावली पर्वत श्रेणी, जो क्या है भी अपशिष्ट पर्वत श्रेणी रहेगी आपकी, ठीक है ना। अपशिष्ट कौन सी रहेगी आपकी, अरावली रहने वाली है, ओके है।
उसके अलावा अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। जो कहां पर है अभी? राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितने? 1722 मीटर रहेगी, ठीक है ना। 1722 मीटर इसकी हाइट रहने वाली है, और यह कहां पर है अभी? राजस्थान में है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे हम, हरियाणा में अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा में अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की पहाड़ी की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अभी? तो ये वो रहेगी आपकी भी कुल ताजपुर। कौन सी रहेगी दोस्तों? कुल ताजपुर रहेगी भी। कुल ताजपुर कितनी ऊंची है जी? 652 मीटर ऊंची रहेगी, 652 मीटर ऊंची रहने वाली है। उसके अलावा जो कुल ताजपुर है ये डोसी की पहाड़ियों में अभी, ये कहां पर आपकी? डोसी की पहाड़ी में रहेगी, डोसी की पहाड़ी में। और इन डोसी की पहाड़ियों में ही क्या है अभी आपकी? डोसी की पहाड़ियों में ही आपकी क्या है दोस्तों? च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि का आश्रम है अभी। च्यवन ऋषि का आश्रम कहाँ रहेगा? डोसी की पहाड़ियों में। और ये डोसी की पहाड़ियां या कुलताजपुर ये कहाँ पे है आपका? ये महेंद्रगढ़ में अभी, महेंद्रगढ़ में रहेगा आपका क्या अभी? डोसी की पहाड़ियां, ठीक है ना। क्लियर है? यहां तक सभी को कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों से मैं इतनी तो ओके है, बिल्कुल। उसके अलावा आगे बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में हम। आगे अपन बात करते हैं, देखो जो अरावली की पहाड़ियां भाई इनके अंदर है ना, अरावली की पहाड़ी को या इन पहाड़ियों को मेवात में मेवात की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। भिवानी में तोशाम की पहाड़ी, तोशाम की पहाड़ी कहते हैं अभी। भिवानी में से क्या कहते हैं? तोशाम की पहाड़ी कहते हैं। महेंद्रगढ़ में इसे डोसी की पहाड़ी कहते हैं अभी, डोसी की पहाड़ी, ठीक है। महेंद्रगढ़ में क्या बोलते हैं इसको? डोसी की पहाड़ी कहते हैं अभी। डोसी की पहाड़ी किसे कहाँ कहते हैं? इसको महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट लिखेंगे हम, रेवाड़ी में अरावली की, रेवाड़ी में अरावली की
रेवाड़ी में अरावली की एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे टकरी या टाकरी की पहाड़ी कहते हैं अभी, जिसे टकरी या टाकरी की पहाड़ी कहते हैं। जिसे टकरी या टाकरी की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। टकरी या टाकरी की पहाड़ी कहां पे रहेगी आपकी, ये रहेगी जी रेवाड़ी में। क्लियर है यहां तक भाई। उसके अलावा और क्या रहेगी इसके बारे में भाई, इन्हीं पहाड़ियों में एक और लिख देता हूं बात, या फिर डोसी की पहाड़ियों में, ये लिखेंगे आप डोसी की पहाड़ी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। बताया जाता है भी प्राचीन काल में कई हजार वर्षों पहले यहाँ पे कोई ज्वालामुखी होता था, ठीक है ना, जो कि अब वर्तमान में डेड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, डेड वोल्केनो रहेगा। तो इसी कारण इसको क्या अभी आपका काउंट नहीं करते हैं। आई मीन काउंट कैसे, हम इसको डेड वोल्केनो में पढ़ते हैं इसीलिए, बस क्लियर है यहां तक। उसके अलावा एक चीज और लिखवा देता हूं भाई, आपका अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये क्या है भी आपका अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है, जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, यह है पोरबंदर से लेकर, पोरबंदर गुजरात में पड़ता है पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात से लेकर हरियाणा के पानीपत तक है, ठीक है ना। पोरबंदर गुजरात से लेकर के ये कहां तक रहेगा भी आपका, ये पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर के पानीपत के अरावली तक रहेगा भी, ठीक है ना। यह एक हरित पेड़ पौधों की, यह एक हरित पेड़ पौधों की दीवार है जो लगभग 1400 किलोमीटर लंबी व 5 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है जी। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये कहां से कहां तक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आपका पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान में होता हुआ हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत रहेगा, ठीक है ना। ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबा रहेगा, ठीक है ना। कितना भाई, 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है। और कहां से कहां तक, देखो यहाँ पे मैप पे हल्का सा बता देता हूं मैं आपको। कुछ इस तरीके से आपका भारत दिखलाई पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल, बस मानना है आपको। अब यहां से लेकर के यहां तक
ये है जी आपकी अरावली, ये आपकी है अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी जो है आपकी, ये कहां से कहां तक है सभी को पता है भी, ये गुजरात में है, राजस्थान में रहेगी, हरियाणा में है, और आपके प्यारे दिल्ली की रायसीना हिल्स तक ये फैली हुई है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसके अंदर भी आपका अरावली की पहाड़ी में ही लगभग ऐसे लगभग 1400 किलोमीटर लंबी और ये 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहने वाली है। अभी कितनी, 5 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है जी। अभी हो चुका अभी अगली क्लास का समय, तो अभी के लिए आज मैं इतनी क्लास को एंड करूंगा दोस्तों। ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ कोई डाउट है, यस और नो कमेंट करके भाई।